नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से हर एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में आपको मिलेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए और कोशिश करिए आधे क्वेश्चन कम से कम आपके सही जाएं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैट्टूर बांध किस नदी पर बना है। तो मैट्टूर बांध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बना है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर बना है मैट्टूर बांध। क्वेश्चन नंबर 2, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है। तो पिग्मी जनजाति यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये अफ्रीका से जुड़ी हुई है पिग्मी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती। आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित हो नहीं होती, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आपका झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर से बहती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती। और ये जम्मू कश्मीर में एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। झेलम नदी से कौन सी झील बनती है, जम्मू कश्मीर में बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति की बनी होती है। बताइए, चंबल नदी का जो बहाव है उससे किस भू आकृति का निर्माण होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खड्डों का निर्माण होता है, जिसको गार्ज बोलते हैं, खड्डे, बीहड़ बोलते हैं। आपने बीहड़ सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है। तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि भारत में केवल एकमात्र जगह है पन्ना जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में, जहां से हीरा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। मोस्टली जो कॉफी है वो किस किस्म की उत्पादित की जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं कॉफी किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। तो कर्नाटक राज्य में कॉफी ज्यादा होती है। कमेंट करके आपको बताना कि चाय सबसे ज़्यादा किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो कॉफ़ी की किस्म है भारत में सबसे ज़्यादा होती है अरबिका कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, अरबिका कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बना है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय भूगोल का क्वेश्चन है। विश्व भूगोल में से आपको बताना है, ये नदियाँ जो दी गई हैं ये भारत की नहीं है, बाहर की हैं। तो बोयोमा जलप्रपात ये आपका जायरे नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जायरे नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है। चट्टानों और खनिजों की बात हो रही है, किस तत्व की बहुलता होगी। ऑप्शन देख के कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सिलिकॉन की बहुलता होती है अधिकतर चट्टानों और खनिजों में। आपको कमेंट करके बताना है सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु या उपधातु, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य, तांबा जो है सबसे ज्यादा ये किस राज्य में होता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बताना है कमेंट करके। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैं आपको तीनों बता देता हूं, टॉप तीन तीनों याद रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर आपका है तांबे में राजस्थान, और नंबर 3 पर है आपका झारखंड। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। बताइए, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए सीरियस। ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन नंबर डी सीरियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मैं आपको राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, भारत का स्थान है सेकंड, चीन का पहला है। चीन पहला है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत द्वितीय स्थान पर है, याद रखिएगा चावल के उत्पादन में। ठीक है, चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो ऑप्शन नंबर डी
भारत जो है दुग्ध उत्पादन पर नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? बताइए, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न का आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती का पुराना नाम है दमनगंगा। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होगा? बताइए, सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम किस ग्रह का है? मतलब जैसे एक साल जो होता है, हम बोलते हैं एक साल, सबसे ज्यादा समय 365 दिन, जो एक साल सबसे ज्यादा बड़ा किसमें होगा? तो बुध का सबसे छोटा होता है। बुध का कितना होता है? आप में से यदि किसी को पता हो कमेंट करके बताइए। बुध का एक वर्ष कितने दिन का होता है? और सबसे बड़ा इन तीनों में से होगा मंगल का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मंगल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसको हिमनद बोलते हैं हिंदी में, कौन सा है? तो इसको आपने न्यूज़ में सुनते रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर भी लगती है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुनते रहते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार लोग। बताइए क्या आंसर है, सूर्य ग्रहण कब होगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा बीच में आएगा तो आपको सूरज नहीं दिखेगा, याद रखना। ठीक है, चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? सूरज नहीं दिखेगा। तो चंद्रमा बीच में आता है, सूर्य ग्रहण में क्या होगा? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी में से जल मिलता है? इनमें से कौन सी नदी से राजस्थान नहर को जल मिलता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से राजस्थान नहर को जल मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपके लिए हमने, आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही हमने आपके लिए टोटल 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, जो पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। इनकी पीडीएफ बना ली गई है और ये आप सभी को व्हाट्सएप पर मिलेगी। व्हाट्सएप पर आप जैसे बुक पढ़ते हैं ना मोबाइल में, वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ बना ली गई है 10,000 जीके के एमसीक्यू, 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। जिसको भी ये क्वेश्चन चाहिए, आप इनको पढ़ लोगे तो आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन मात्र 99 रुपए में आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और इनको आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो, ये पीडीएफ ले सकते हो। व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, चाहे कॉल कर लें। जरूर ये परचेस कर लीजिएगा, जीके स्ट्रांग हो जाएगी। 99 में आपको कहीं नहीं मिलेंगे 10,000 क्वेश्चन जीके जीएस के। ठीक है, मिक्स रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध सब मिक्स रहेंगे। ठीक है, जीके जीएस आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को छूता है? सिक्किम की सीमा को छूने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सिक्किम की सीमा को छूने वाला भारत का एकमात्र राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा चाय किस में उत्पादित की जाती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, माफ कीजिए मैंने राज्य बोल दिया, शायद देश है ना, देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है इनमें से किस नदी पर? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सतलज नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह आकाशीय पिंड कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है? आकाशीय पिंड बोला गया है, कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो आकाशीय पिंड है आपका चंद्रमा। यदि आपसे तारा पूछा जाता तो वो सूर्य लगाते, लेकिन पिंड में कुछ भी हो सकता है, तो हमारा उपग्रह चंद्रमा सबसे पास में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक जो रोशनी आती है कितने समय में आती है। सूर्य से पृथ्वी तक और चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय में रोशनी आ जाती है, लाइट आ जाती है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भूगोल का, कई बार हर एग्जाम में आता है, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास, रुई जो आप बोलते हैं, किससे प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? तो कपास बिल्कुल सही आंसर है, बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, कपास जो है ये बीज से बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी भाग का सबसे आखिरी छोर है, अंतिम पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं किस राज्य के बीच में है? तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होगा, बताइए। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनमें से क्या होगा? मिट्टी की नमी में वृद्धि, वायुमंडल में वाष्प जल वाष्प की मात्रा में कमी, या मिट्टी में नमी का ह्रास। तो वाष्पोत्सर्जन जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है, उससे जो पानी जो है ऊपर उठता है, गैस बनता है, भाप बनता है, उससे जो मिट्टियां हैं उसकी नमी का ह्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। कार्बन विधि के द्वारा आप पेड़ों और जीवों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु का ज्ञात किया जाता है। कार्बन विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु का, पेड़ों की आयु का, उनका पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय एकक है, बताइए। खगोलीय एकक क्या कहलाएगा? एक खगोलीय एकक क्या कहलाएगा? किसके किसके बीच की दूरी? खगोलीय एकक। तो यहां पर राइट आंसर है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी जो होगी उसको एक खगोलीय एकक बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन 30 साल से 12 पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण क्या है? धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य से हमेशा दूर होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? जिसको हमने बनाया है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसके लिए विद्युत, लकड़ी हमें पेड़ पौधे ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, सूर्य, कोयला। विद्युत हम बना सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सबसे बड़ा नदी मुहाना इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे बड़ा नदी मुहाना, ये आपका अमेजन नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, किन किन नदियों से मिलकर बना है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान होता है, ये अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका आंसर है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए, सबसे ठंडा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो दूर होगा वो ज्यादा ठंडा होगा। सिंपल लॉजिक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। अब आप ये बताइए प्लूटो अभी ग्रह माना जाता है या नहीं? प्लूटो को ग्रह माना जाता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा।
सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है, बताइए। सुंडा, सुंडा जलडमरू मध्य भी सुना होगा आपने। बताइए सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में? राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हिंद महासागर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, और ये कहा जाता है नेपाल देश में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, तो नेपाल में कहा जाता है। कमेंट करके नेपाल की राजधानी बताइए, हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल के समय सबसे अधिक जो विकास हुआ था ये वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला का क्षेत्र राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था ये सन 1928 की बात है। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार माफ कीजिएगा ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा था शाहजहां के शासनकाल को कि यह स्वर्ण काल है मुगल काल का। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गिरना परियोजना कहां अवस्थित है? तो जो गिरना परियोजना है ये आपकी महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर है। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो भारत के आर्थिक दोहन के विचार का जो प्रतिपादन किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि विभाग था, जो 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ए नेशन इन द मेकिंग ये पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका संसद के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी संसद राइट आंसर है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो ताला जल विद्युत परियोजना ये भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी भूटान राइट आंसर है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को पेन चाओ ने हराया था। ये एक चीनी जनरल था पेन चाओ, इसने कनिष्क को हराया था। द प्रिंस निम्न में से किस लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो द प्रिंस ये मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली राइट आंसर है। निम्न में से किस मुगल शासक के शासन काल में रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई? तो रुपए की ढलाई सबसे ज्यादा हुई थी औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अपने विरोधियों के प्रति लोह एवं रक्त नामक कठोर नीति का पालन निम्न में से किस गुलाम वंशी शासक ने किया था? तो लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी बलबन के द्वारा लोह रक्त की नीति अपनाई गई थी। शिवाजी की सेना में पागा सेना नामक टुकड़ी की क्या विशेषता थी? तो शिवाजी की सेना में एक पागा सेना थी और यह एक नियमित घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी थी। जो घोड़े पर बैठ के सैनिक चलते हैं उनकी टुकड़ी थी, उसको पागा सेना कहा जाता था। निम्न में से स्टील के आविष्कारक कौन है? तो स्टील के जो आविष्कारक हैं यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हेनरी बेसेमर ने स्टील का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी हेनरी बेसेमर राइट आंसर है। निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र के होता है? के, तो के जो होता है ये पोटेशियम का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताना है सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नंबर 1 पर सोडियम लिखा है, सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना ये आरबीसी का, लाल रक्त कणिका जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, इनका काम होता है। थल सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में
सम्मिलित आर्म्ड सेंटर निम्न में से किस स्थान पर है? तो आर्म्ड सेंटर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, थल सेना प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। हिरविनिया निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो हिरविनिया ये आपकी यूक्रेन की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन की मुद्रा है हिरविनिया। निम्न में से किस रेलवे मंडल का मंत्रालय मुंबई सेंट्रल में है? तो मुंबई सेंट्रल में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य रेलवे का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए मध्य रेलवे मुंबई सेंट्रल में। मुंबई में एक और रेलवे का जोन है, कमेंट करके बताइए। मुंबई में 2 रेलवे जोन है, कमेंट बॉक्स में दूसरे का नाम बताइए, एक तो आपको बता दिया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना सन 1960 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी 1960 राइट आंसर है। निम्न में से किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति ये लुई जो है आपका 16वें के शासनकाल में हुई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए लुई 16वां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेल्सियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया शहर के भारत के किस शहर का भौगोलिक उपनाम त्योहारों का शहर है? तो त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरई को, ऑप्शन नंबर बी मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी कर्नाटक राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है महेंद्रगिरी स्थान का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो जो महेंद्रगिरी है इसका जो संबंध है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से महेंद्रगिरी का संबंध है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फाइकस बेथालेंसिस जो है ये किस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? कौन सा है इनमें से, कौन सा है बताइए? पीपल, बबूल, आम या बरगद? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नाम है बरगद का, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बरगद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि थालघाट नामक दर्रा निम्न में से किन स्थानों के बीच संपर्क का मार्ग है? तो थालघाट जो दर्रा है आपका ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए नासिक को मुंबई से जोड़ता है, राइट आंसर है। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाले नाइट्रोजन गैस कितनी ऊंचाई तक हमारे वायुमंडल में फैली हुई है? तो जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ये आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये 128 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए 128 किलोमीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटना तथा स्ट्राम्बोली ये नामक सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में है? तो एटना और स्ट्राम्बोली ये जो ज्वालामुखी हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये इटली में है, ऑप्शन नंबर डी इटली में एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। रूसी क्रांति से संबंधित कार्ल मार्क्स जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है निम्न में से किस देश का निवासी था? तो जो कार्ल मार्क्स था ये आपका जर्मनी का निवासी था, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वीर शिवाजी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु का समय उनकी आयु कितनी थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनकी आयु थी 53 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 53 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर कहा जाता है टोक्यो को, ऑप्शन नंबर ए विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर। लेकिन ये स्टेट चेंज हो, ये जो नाम है चेंज होते रहते हैं क्योंकि आबादी कभी किसी देश की बढ़ जाती है, कभी किसी नगर की बढ़ जाती है। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब आप एक बार गूगल कर लेना कि सबसे ज़्यादा आबादी किस जो है नगर की है, सबसे ज़्यादा आबादी। जैसे कि अभी जो है संघाई नंबर 1 पर है, संघाई जो है वो नंबर 1 पर चल रहा है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जब एग्जाम में आया होगा तब उस समय टोक्यो होगा। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा निम्न में से किस अंतरिक्ष यान में की गई थी? तो मानव के द्वारा सबसे पहली अंतरिक्ष यात्रा जो की गई थी ये वोस्टोक 1 में की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर वोस्टोक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस दिनांक को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल दिवस ही आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 4 जनवरी राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में बनी कपाल संरचना
कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? तो जो कपाल संरचना होती है वो 8 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी 8 अस्थियां राइट आंसर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से अफ्रीका के किस भाग को जाना जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये पूर्वी भाग को कहा जाता है, अफ्रीका के पूर्वी भाग को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पूर्वी भाग राइट आंसर है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी झारखंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में प्रथम आधुनिक कागज कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो सबसे पहला आधुनिक कागज का जो कारखाना था वो ट्रंकवार में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी ट्रंकवार राइट आंसर है। माओरी जनजाति का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो जो माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है? तो पानी के अंदर बर्फ का 90% भाग डूबा रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तरल के प्रभाव को किस में मापते हैं? तरल के प्रवाह को, मतलब जो बहता है, बहते हुए पानी को या बहते हुए तरल को वेंचुरी मीटर के द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेंचुरी मीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चिकित्सक दाब का कौन सा मात्रक जो है यूज करते हैं? तो दाब के लिए, प्रेशर के लिए जो चिकित्सक हैं वो टॉर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी टॉर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पदार्थ संक्षारक है इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जिंक ऑक्साइड ये एक संक्षारक है। ऑप्शन नंबर ए जिंक ऑक्साइड राइट आंसर है। कार्बन एक क्या है? तो कार्बन जो है ये आपका एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन एक अधातु की श्रेणी में आता है। क्यूरी किसकी इकाई का मान है? तो जो क्यूरी होता है ये रेडियोधर्मिता की इकाई का मान है। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता की इकाई का मान है क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से प्रकाश संश्लेषण में कार्बन जो है ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का नहीं, याद रखना। ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु का कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यदि आप कोयले की अंगीठी जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से निकलती है और बंद कमरा करके सोएंगे तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन अधिकतम कुशलता पूर्वक क्लोरेला करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला राइट आंसर है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाता है? तो यात्री सामने की ओर गिर जाता है क्योंकि यात्री का शरीर का जो नीचे वाला भाग है वो तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इसलिए आगे की ओर गिर जाता है आदमी। किसमें अवशोषण की क्षमता पाई जाती है? तो अवशोषण की क्षमता जो है ये चारकोल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए चारकोल में अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग मतलब माइक्रोवेव ओवन निम्न में से कौन से पद से संबंधित नहीं है? तो माइक्रोवेव ओवन आपका उसमें मैग्नेटॉन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, द्विविद्युतीय ऊष्मा होती है, रेडियो तरंगें नहीं होती माइक्रोवेव में। ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगें नहीं होती हैं। वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो टैकोमीटर का उपयोग घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। जो घूमती हुई वस्तु है वो कितने चक्कर प्रति मिनट लगा रही है उसको मापने के लिए टैकोमीटर या वेग मापी हिंदी में कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे, तो घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनको एक समान वोल्टा या वोल्टेज प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी एक समान वोल्टेज प्राप्त हो, अलग अलग वोल्टेज प्राप्त ना हो। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरे नियम के अनुसार जो है इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है, सत्य है ऑप्शन नंबर बी। तारों के मध्य दूरी मापने की कौन सी इकाई होती है? तो तारों के मध्य जो दूरी मापते हैं उसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष राइट आंसर है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी शुद्ध पदार्थ है उसमें थोड़ा सा कोई अलग दूसरा पदार्थ मिला दोगे तो उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलनांक घट जाएगा।
माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? तो जो माइक्रोफोन होता है उसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइक, जैसे मैं माइक से पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि ऊर्जा है और ये विद्युत में परिवर्तित होकर आपके पास पहुंच रही है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन या माइक परिवर्तित करता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो प्रतिरक्षी जो पैदा करती है वो लसीकाणु या लिम्फोसाइट कोशिका जो है पैदा करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लिम्फोसाइट या लसीकाणु राइट आंसर है। इनमें से कौन ठोस नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका पारा, जिसको पादर भी बोलते हैं, ये ठोस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पारा राइट आंसर है। तेज बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो तेज बीज वाली फसल ये क्रूसीफेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी क्रूसीफेरा राइट आंसर है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो सुनने योग्य जो ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य परिसर होता है, इसको हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।